हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन बैंक का पढ़ लिया था। हम लोगों ने हमारा जो सेशन चल रहा है अभी 2024 का चल रहा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ेंगे। 21 से लेकर 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 2024 आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा 2 मार्क्स का। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्वेश्चन है आपका कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है आपको। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दी गई है। इसमें से आपको शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? शंकु का आयतन निकालना है। तो जो दिया गया है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? शंकु की त्रिज्या। तो लिखिएगा शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, ये कोन का जो रेडियस दिया गया है आपको, वो रेडियस है 7√7। 7√7 ये आपको दिया गया है। और इसकी जो हाइट है ना, ऊंचाई जो है, ऊंचाई, ठीक है, इसको h कह लीजिए। ये दिया गया है आपको कितना? 20 दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, आयत निकालना है। तो शंकु का आयतन आपको निकालना है। तो शंकु का आयतन बराबर होता है, फॉर्मूला क्या? 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही इसका क्या है? फॉर्मूला है। बस फॉर्मूला रखना है और आपका आंसर बन जाना है। फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे, 1/3 जैसा है वैसा रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए या 3.14 रख दीजिए, जो रखना है आपको। यहाँ पे कुछ वैल्यू एसएफएस यानी कि कोई स्पेशल वैल्यू नहीं लिखना है आपको। 22/7 भी लिख सकते हैं और आपका मन है तो 3.14 भी लिख सकते हैं। और r का जो वैल्यू है वो है आपका 7√7 और इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले से थोड़ा सिंपल फॉर्म में ले आओ, इसको ब्रेक कर दो। तो 7 का इन दोनों का स्क्वायर है ना। तो पहले आप क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। फिर रूट का स्क्वायर करेंगे। तो जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? आपका 7 बच जाएगा, इंटू 21 आपको दिया गया है। यहां से आपका 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 के टेबल में ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। बचेगा कौन कौन? इधर आपका बच गया आपका 22, है ना, 22 गुना 7। और फिर बच गया आपका कितना? फिर इधर बच गया आपका 49। ठीक है, आप यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 49 से, जो भी हो जाएगा आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप यहां तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, वैल्यू दिया गया है, फॉर्मूला आपको फॉर्मूला याद रखना है। मेन इसमें है ना, पूरे चैप्टर में, इसके साथ पूरे चैप्टर में आपको फॉर्मूला ही मेन फैक्टर है। फॉर्मूला अगर याद है तो सवाल बड़े आसानी से बनेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आसमीन बाजी, चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? चलिए, यहां तक हो चुका है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल खोज रहा है। लेकिन ये चैप्टर किसका है? ये चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्योमेट्री का, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्षक ने दिए गए हैं। तो अब शीर्षक क्या है और ये फिगर क्या होगा? आप एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से और इसका एक नाम दे दीजिए। इसको कह दीजिए ए। यहां नहीं दिया है लेकिन आप इसको मान लेंगे कि ये ए है और ये 0,4 है, और ये बी मान लीजिए यहां पर एक बी है,
और इसका जो वैल्यू है आपका 3 6 है, और ये c है, और c की जो वैल्यू है -8 और 2 है, -8 एंड -2 है। ठीक है ना। इसमें सर आपको क्या क्या दिया गया है, x1 क्या क्या दिया गया है, x1 यहां है 0, फिर x2 यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, और x3 आपका यहां है -8। उसी तरीके से y1 y2 y3 निकालेंगे। तो y1 क्या हो जाएगा आपका, y1 आपका 4 हो गया, ठीक है। y2 क्या हो जाएगा आपका, y2 6 हो जाएगा, और इसी तरीके से y3 आपका -2 हो जाएगा। अब यहां भी आपको फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला से क्वेश्चन को बनाना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2, ठीक है, 1/2। पहला लेंगे हम लोग क्या, x1 और अंदर में लेंगे y2 - y3। साफ साफ लिख देते हैं, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं यहां पे कि 1 बाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3, है ना। इस बात का ख्याल रखना है कि अगर यहाँ x1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 होगा, y3, यानी कि y1 y2 नहीं होगा आपका, ठीक है ना, y1 y2 नहीं होगा। फिर यहां पे ले लेंगे x2, ये हो जाएगा आपका y3 y1, फिर x2, फिर यहाँ x3, ये हो जाएगा आपका y1 y2। ये आपका, या तो इसको आप मॉड में रहने दीजिए, मॉड में इसलिए इसको रखते हैं कि इसका रिजल्ट आपका निगेटिव ना आए, निगेटिव आए तो ये पॉजिटिव में बदल जाए, जैसे कहते हैं हम लोग मॉड, ठीक है ना। अब क्या करो, आप वैल्यू रख दो, वैल्यू यहां पुट करेंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/2, x का मान कितना 0, y2 का मान 6, और y3 का मान -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। y3 का मान क्या हो जाएगा, सॉरी y2 का मान कितना हो जाएगा 3, सॉरी उल्टा बोल दिया, x2 का मान यहां पर रखना है, यहाँ y3 खोजना है, y3 क्या हो जाएगा -2, है ना। फिर y1 क्या है 4 है ना, +4 है, तो यहां लिखेंगे माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है आपका। फिर लिखेंगे x3 यहां है, तो ये हो जाएगा आपका -8, है ना। y1 आपका क्या है 4, और 4 - y2, तो 4 - 6 हो जाएगा। इसको भी आपको क्या रखना है, मॉड में रखना है, ठीक है। इसके बाद आप यहां से वैल्यू देखिएगा, तो ये 1/2, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। अब यहां देखिए, इन दोनों को, दोनों माइनस है, तो ये हो जाएगा 6, और 6 × 18, तो यहां आपका क्या हो जाएगा -18, ठीक है। अब ये क्या है, 4 और 2 घटेगा, सॉरी 4 और 6 घटेगा तो बचेगा 2, लेकिन -2 आएगा, और माइनस यहां पहले से है, तो 4, ये 8 दूना कितना हो गया 16, तो +16 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। अब ये 1/2 जैसा है वैसा रहने दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को, ये दोनों घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका -2, है ना। तो माइनस मॉड से निकल के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो +2, ये और ये कैंसिल होके कितना बचा 1, आपका आंसर है। क्लियर है, आई होप यहां तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, क्लियर है ना। चलिए इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपना अगले सवाल की तरफ। आइए, आवाज थोड़ा म्यूट था, फिर से एक बार समझा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन था आपका कि एक त्रिकोण में ट्रायंगल है, ट्रायंगल का आपका निर्देशांक दिया गया है ABC, निर्देशांक का वैल्यू पहले के मान लिया x1 x2 x3 दिया गया है, y1 y2 y3 आपको दिया गया है। आपको मालूम है कि त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 y3, ये फॉर्मूला होता है आपका। बस वैल्यू रखना है, वैल्यू रखने के बाद, और इसमें क्या करते हैं हम लोग मॉड लगाते हैं। मॉड इसलिए लगाते हैं
क्योंकि क्षेत्रफल का मान अगर माइनस में आ जाए तो ये मॉड आपको क्या करता है, प्लस में वैल्यू देता है, इसीलिए यहां माइनस में आंसर आया था। तो ये कैसा हो गया, मॉड के कारण प्लस में आ गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है? आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं आपसे। चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शेक 39 कॉस 51, शेक 39 कॉस 51, शेक 39 और कॉस 51, कॉस 51 डिग्री। इसी के साथ एक वैल्यू और है tan का, कि tan 21 डिग्री और cot 69 डिग्री माइनस शेक स्क्वायर 21 डिग्री। ठीक है ना? तो अब यहां से आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन है ये 90 माइनस थीटा का क्वेश्चन है। तो आप पहली वैल्यू को चेंज कर दीजिए, तो कॉशेक को आप लिख सकते हैं कॉशेक 90 माइनस 39 लिख सकते हैं ना। उसके बाद लिख सकते हैं कॉस 51 डिग्री प्लस 10 को जैसा है वैसा रहने दीजिए, tan 21। कॉट को आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यानी 21, तो 21 जैसे करेंगे आपका क्या आ जाएगा 69, और ये एज इट इज जैसा है आप वैसा ही रहने दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहां पे आप क्या करें, ये चेंज हो जाता है आपका शेक के फॉर्म में, तो शेक कैसा, शेक थीटा, सॉरी यहां आपको 51 से माइनस करना होगा, 51 से ये हो जाएगा शेक थीटा, थीटा की जगह पे 91, ये हो गया आपका कॉस 51 पहले से है, ये हो जाएगा आपका tan 21 और यहां भी हो जाएगा आपका क्या tan 21, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा होता है आपका tan के, तो tan 21 ये आपका पहले से दिया गया है शेक 21 डिग्री। अभी इसको आप क्या करते हैं कि जैसे ही 1 बाई फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा cos 51 डिग्री और यहां पहले से है आपका cos 51 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम थीटा है तो स्क्वायर में बदल जाएगा, सेम थीटा है तो स्क्वायर में बदल जाएगा और ये हो जाएगा आपका शेक स्क्वायर 21 डिग्री। ठीक है ना? अब इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आपका, और यहां बन गया आपका कितना tan स्क्वायर 21 डिग्री। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और इसे लिखे शेक स्क्वायर 21 डिग्री। तो आप एक बात जानते हैं क्या, कि शेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 1 के बराबर। इसको लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो ये प्लस के फॉर्म में आएगा, तो ये पूरा टर्म्स शेक स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना आप लोग, इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगर यहां नहीं दिखता होगा तो यहां लिख देते हैं। इस पूरे टर्म्स को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे टर्म्स को आप लिख सकते हो शेक स्क्वायर 21 और यहां भी आपका क्या है शेक स्क्वायर 21, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, tan माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाना था और जो आपका वैल्यू निकलता जाता है उसको आप करते चले आते, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक बार इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, के का मान निकालना है, सॉरी सिद्ध करना है कि tan शेक स्क्वायर थीटा, ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन है आपका। चलिए आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेक पे पावर 4 है और tan पे पावर 4 है, प्रूफ कर रहे हैं आपको 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो चलिए हम LHS लिखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। LHS पहले लिख लेते हैं कि LHS आपका क्या है। LHS है आपका सर शेक पे पावर 4 थीटा माइनस tan पे पावर 4 थीटा, ये LHS है आपका।
आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना कि शेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर टूटेगा तो पावर 4 में ही बदल जाएगा, बदलेगा ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बदल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ये अंदर में स्क्वायर वाला वैल्यू है तो पूरा का पूरा वैल्यू ए स्क्वायर में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी के फॉर्म में, ए प्लस बी के फॉर्म में। ये आपने पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। है ना, क्लियर है कि बात आप समझ पा रहे हैं। अब यहां पे आप देखिएगा कि इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाता है। इसको आप जैसा है वैसा रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए शेक स्क्वायर थीटा, और इसको 10 को लिख सकते हैं 1 प्लस शेक थीटा, इसको लिख सकते हैं, सॉरी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10, शेक को लिख सकते हैं ताकि आंसर आपका माइनस बनाए। शेक थीटा को लिख सकते हैं ना हम लोग कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये 10 स्क्वायर थीटा पहले से है ना, 10 स्क्वायर थीटा क्या है, पहले से है। तो अब यहां देखिए ये 1 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहां आपका क्या बचा, ये हो गया आपका 1, और 10 स्क्वायर कितना बार हो गया, 2 बार, ये हो गया 2 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से प्रूव करने के लिए कह रहा था, है ना, यही क्वेश्चन आपको प्रूव करना था। तो आप चले एलएचएस से और आ गए किधर, आरएचएस की तरफ, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है, कोई ज्यादा नहीं था इसमें। इस 4 पावर को हमने 2 पावर में कन्वर्ट किया, 2 to 4 ही होता, तो 2 को हमने अलग अलग कर दिया। अब ये पूरा ब्रैकेट ए हो गया, ये पूरा ब्रैकेट बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में बदल गया। इसका पूरा मान होता है 1 के बराबर। शेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, होता है ना, शेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अभी तुरंत ये वाला सवाल पड़ा है, इसके जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं, पर ये ऑलरेडी पहले से है, इन दोनों को 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है, आई होप यहां तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। चलिए देखिए अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण k प्लस वाई कोई हल नहीं है। ये आपका लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इक्वेशन आपको दिया गया है, 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है कि के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, और दूसरा समीकरण है, ये समीकरण 1 हो गया, और इसमें दूसरा समीकरण दिया गया है आपका कि k प्लस 1 इंटू वाई प्लस इंटू एक्स इंटू 2y इज इक्वल टू 3, ये हो गया आपका समीकरण 2। ये 2 समीकरण आपको दिया गया है, और इस समीकरण में कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो इसका हो जाएगा a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, बट नहीं बराबर होगा c1 बाई c2 के। लेकिन इससे पहले आप लिख लीजिए कि a की जगह पे क्या है, a1 की जगह पे जो है ये आपका k है, ठीक है, और a2 की जगह पे ये आपका k प्लस 1 है, ठीक है, और यहां जाइए b1 की जगह पे आपका क्या दिया गया है, b1, तो b1 की जगह पे आपका 1, और b2 की जगह पे आपको क्या दिया गया है, सर b2 की जगह पे ये समीकरण 2 है, तो यहां फिर आपका इसी तरीके से c1 निकाल लीजिएगा। c1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और c2 आपका क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा आपका 3। ये भी माइनस पे और ये भी माइनस में। क्लियर है, c से हमको मतलब भी नहीं है, क्योंकि c1 बाई c2
ये आपका a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, नहीं बराबर होगा c1/c2 के। रिलेशन आपको कैसा दिया गया है, कह रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर है c1/c2 के। ये आपको रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। तो a1/a2 को रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा k+1 उसके बाद b1/b2 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं दोनों को लेके चले, इसी से आपका क्या k का मान निकल जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2k और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k+1 हो जाएगा। क्लियर है। अब k को k की तरफ ले आइए, अब नंबर को नंबर की तरफ रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा -k और 1 को अपने जगह पर रहने दीजिए। तो यहां हो जाएगा आपका क्या, 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 1, तो k का मान कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है। आई होप यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं था, 2 इक्वेशन दिया गया है, इसमें से आपको x के साथ जो गुना होता है समीकरण 1 में वो a1 कहलाता है, समीकरण 2 में जो x के साथ गुना होगा वो a2 कहलाएगा, b1 b2 c1 c2 जान रहे इतना सा। बस आपको रिलेशन याद रखना है कि क्या दिया है, कि कोई हल नहीं का होता है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, नहीं बराबर होगा c1/c2 के। तो आप पहले को और दूसरे को कंपेयर कर लीजिएगा, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, k का मान निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी आपका ट्रीगो का है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है आपसे कि 10 4 10² 45 और प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, सॉरी 60 है शायद, साइन स्क्वायर 60 है। चलिए साइन स्क्वायर 60। क्लियर है। अब आपको यहां क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, 4 एज इट इज रहने देना है, इसका मान हो जाता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस cos √3/2, सॉरी cos 30 का मान हो जाता है √3/2, स्क्वायर है तो आप लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। यहां भी क्या हो जाएगा, cos 60 का मान cos 30 के मान के बराबर होता है, तो यहां भी क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। एक देखिए, एक प्लस में एक माइनस में, स्क्वायर भी रहेगा तो भी क्या होगा माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो 4 बन जाए 4 आ जाएगा। क्लियर है। 2 लाइन का आंसर है, बस आपको बनाने आना चाहिए और आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि cos 30 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो वीडियो को आगे शेयर करते चलिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहा है कि एक समीकरण है x + 1/x = 3। कह रहा है मूलों को ज्ञात करें। मूल का मतलब होता है x का मान निकालना। क्या होता है मूल का मतलब, x का आपको मान निकालना। ये द्विघात समीकरण का सवाल है। तो ये आपका समीकरण दिया गया है, यानी सर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये आपका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो ये हो जाएगा x², ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका इक्वल में क्या है 3 है। इसको लेफ्ट टू राइट भेज देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा x² + 1 = 3x। x को अपनी जगह पे ले आइए, है ना, तब एक समीकरण तैयार हो जाएगा। x को इधर ले आएंगे तो -1 + 1 पहले से है, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या 0। तो एक आपका समीकरण तैयार हो गया। जब आपका समीकरण तैयार हो गया, या तो आप इसको गुणनखंड विधि से बना लीजिए, या तो आप इसे, इसका मूल ही कह रहा है निकालने के लिए, प्रकृति वगैरह तो नहीं कह रहा निकालने, नहीं, सिर्फ आपको रूट कह रहा निकालने के लिए। मूलों को ज्ञात करें यानी x का मान निकालिए।
तब आप क्या करो, यहां पर आप फॉर्मूला से निकाल लीजिए या गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हमने कई बार बताया है, आज आपको द्विघात सूत्र से बताते हैं। माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही आपका द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है। ये तो आपको याद होगा, इतना तो लास्ट टाइम में एग्जाम एकदम लास्ट टाइम हो गया, इतना तो याद होना चाहिए आपको। अब देखिए b की जगह पे आपको क्या है, b की जगह पे आपको -3 है और यहाँ पे पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b की जगह पे -2, 4 है ना, -4ac -4, a की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, ये 3 जैसा है वैसा रहने दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर, पहले आप ब्रैकेट के वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा आपका कितना, 4 कम 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आप देखते हैं कि 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक लास्ट टर्म हो गया आपका। तब आप यहां से जो x का जो दो वैल्यू आएगा, एक आएगा प्लस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 2 और एक आएगा माइनस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए, सब आसान सा सवाल है, बन जाना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है वो देख लीजिए। एक सवाल है आपका कि प्रूफ करना है कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन है आपका 28। 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम क्या कर लें, इसको ब्रेक कर लें कि a + b के फॉर्म में ये दिया हुआ है सर, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होना चाहिए। इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका, रूट पे स्क्वायर है तो रूट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4√2। ठीक है, अब ये हो गया कितना आपका, हो गया 6 + 4√2। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी रूट वाले नंबर के साथ, किसी भी रूट वाले नंबर के साथ अगर हम गुना करते हैं, क्या करें, गुना करें, तो भी ये क्या कहलाता है ना, ये आपका। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि √2 कैसा है, √2 कैसा है, √2 है आपका अपरिमेय संख्या, ये बात हमें मालूम है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, अगर ये √2 एक अपरिमेय संख्या है तो √2 के साथ किसी संख्या का गुना करना, ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर किसी रूट के साथ किसी संख्या को जोड़ा जाए, तो भी ये क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। तो अगर किसी संख्या रूट के साथ संख्या को जोड़े या किसी संख्या को घटाएं या किसी संख्या को जोड़ें या गुना करें, तो ये सारा का सारा क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। तो हम यहां कह सकते हैं ना, ये भी कैसा है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 का गुना अपरिमेय होगा, √2 का जोड़ अपरिमेय होगा। इसी प्रकार 6 + 4√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। बस इतना सा आपको लैंग्वेज लिखना है। क्लियर है? आई होप
इतनी सी बात आप समझ पा रहे हैं और आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला सवाल जो है ये कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक और शून्यकों के बीच में संबंध निकालने के लिए। एक द्विघात बहुपद दिया गया है आपको, ये कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, बस इतना ही दिया गया है। पहले इसका शून्यक निकालना है हमें, फिर इसके बीच का क्या है, हमें रिलेशन निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो ये बराबर होगा 0 के। आप क्या करना कि 3 को लेफ्ट टू राइट भेज देना, ये प्लस हो जाएगा। फिर क्या करना, स्क्वायर को लेफ्ट टू राइट भेज देना, तो ये 3 पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। तो आपने देखा कि x का 2 मान आया, एक मान आया प्लस रूट 3 और एक मान आया माइनस रूट 3। सर ये हो गया अल्फा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीटा। ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। संबंध कैसे निकालते हैं, संबंध कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता, माइनस बी बाई ए होगा। तो अल्फा का मान कितना, +3 और बीटा का मान -3, माइनस बी बाई ए। तो सर यहां बी तो दिया ही नहीं है ना, बी नहीं दिया है, इसका मतलब 0 बटे कितना 1, और इसका भी मान कितना हो गया 0, तो 0 0 के बराबर हो गया, ठीक है। फिर कहता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है, c बाई ए। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, √3 इंटू माइनस √3, और c बाई ए क्या हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, c हो जाएगा आपका -3, है ना, ए सी है ना? जो जिसके साथ ना तो x हो ना तो y हो, कोई अचर संख्या ना हो, कोई चर ना हो, वही आपका क्या होगा, c होगा। अब रूट रूट से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा, और माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए इतना बात आप समझ पा रहे हैं। आसान सा सवाल था, लेकिन इसी में थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहता कि बी भी रहता सी भी रहता, तो थोड़ा आपको निकालना पड़ता। यहाँ तो x का मान तुरंत निकल गया, वहां आपको क्या करना पड़ता, गुणनखंड विधि से आपको x का मान निकालना पड़ता। चलिए ये हो गया आपका लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका बहुपद का ही क्वेश्चन है। चलिए यहां सवाल आपसे कह रहा है कि एक बहुपद है, दूसरे बहुपद से उसको क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है यही आपको बताना है, ठीक है। बहुपद वाले सवाल में जब भाग का सवाल दिया है उसको आपको बहुत ही डिजाइन से लिखना है और तरीके से लिखना है। यहाँ px और qx नहीं दिया है आपको, तो पहले आप क्या करेंगे, ये मानेंगे कि px बराबर कितना दिया गया है आपको, जो पहली वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में वो आपका px हो जाएगा, x to the power 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2, ये आपका px हो गया। और दूसरी वैल्यू जिससे आपको भाग देने के लिए कहा गया उसको आप gx मान लीजिए, और ये gx दिया गया है x² माइनस 3x प्लस 2, ये इसको आप लिख लीजिए। अब कह रहा है दोनों को भाग देने के लिए, भाग का मतलब होता है कि px से आपको gx को भाग देना है, इसका मतलब x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x प्लस 2, ये करना है, डिवाइड करना है। इतना नंबर, इतना पूरा करना है ना, नंबर आपका नहीं कटेगा, प्रॉपर नंबर मिलेगा। दैट मीन्स आपको करना क्या है, इधर से लिख देते हैं, यहाँ पे जगह कम बच जाएगा, कि x² माइनस 3x प्लस 2, इससे हमें भाग देना है x पे पावर 4 को और माइनस 2x क्यूब को माइनस x प्लस 2 को। यहां आप एक चीज देखेंगे कि x² नहीं है, पावर 4 है, पावर 3 है, फिर पावर 1 है, पावर 2 नहीं है, एक बीच में मिसिंग है। उसी हिसाब से आपको काम करना है। यहां पे आपको पावर 4 लाना है इससे मल्टीप्लाई करके, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, आपको क्या करना है,
इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना है, पूरे का नहीं, इसका और इसका, तो 2 पावर का डिफरेंसेस है। तो आप यहां पर 2 पावर से यानी कि एक्स स्क्वायर से गुना करें, इस पूरे टर्म्स को एक्स स्क्वायर से गुना करें, इस पूरे टर्म्स को, ठीक है। जब आप एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स पे पावर 4, ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आपको वैल्यू एज इट इज रख देनी है। ये हो गया आपका एक्स पे पावर 4 और एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बदल दे, चिन्ह बदल दे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर तो ऊपर है नहीं, माइनस हमने चेंज किया है और ऊपर से इन सभी को उतार लेना है, ठीक है। क्लियर है। 4 पावर कैंसिल आउट हो गया, ये 2 है, ये 3 है, घट के बचेगा एक एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं था तो इसका हमने चिन्ह बदला है तो ये माइनस के साथ ही उतरेगा, बाकी ऊपर ये जैसा था वैसा उतर जाएगा, ठीक है। अब आपको डिवाइड करना है एक्स क्यूब को, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना है, 1 पावर का डिफरेंसेस है और दोनों के सामने क्या है, प्लस है, तो प्लस एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्स यहां एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पहला एक्स क्यूब, फिर इसी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x, हाँ ये ना होगा। अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां भी कितना बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये दोनों क्या है, 1 पावर वाला है तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या है, माइनस है, ये हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, और ये एज इट इज जैसा है वैसा होता जाएगा। अब बात आती है इसका पावर और इसका पावर सेम हो गया, है ना, दोनों का पावर सेम हो गया, तो अब हमें यहाँ पे कौन सा नंबर रखना है, तो जब पावर सेम हो जाएगा ना तो इसके साथ जो नंबर गुना में है, यानी कुछ नहीं है तो 1 गुना में है, तो आप यहां पर +1 रख दीजिए। इसका मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा +2, ठीक है। चिन्ह परिवर्तन, प्लस माइनस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये शेषफल आपका क्या आ गया, 0। क्लियर है। आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हो। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि और एक एक टर्म्स को काटना है, पहले एक्स पे पावर 4 को, फिर एक्स क्यूब को। जब आप एक्स क्यूब को काटोगे ना तो ये ऑटोमेटिक अपना ना कटना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हो। चलिए, आई होप अगर यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हो तो आज हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। और लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा है, लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या साइड में पॉपअप पे आता होगा, वहां से भी आप जाकर के लास्ट क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।